अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। एक तरफ इंडिया और चीन के बीच LAC पर फिर से लड़ाई की इतलात आ रही हैं कि फिर से इंडिया ने चीन के 115 मोबाइल ऐप्स बंद कर दिए हैं। इससे पहले भी इंडिया ने चीन के साथ कशीदगी की वजह से चाइनीज़ ऐप्स बंद कर दिए थे, लेकिन इसके साथ ही एक सरप्राइज इंडिया को ये मिला है कि मोदी साहब का जो ट्विटर अकाउंट था वो भी हैक हो चुका है। हम पिछले एपिसोड्स में इस बात पर बात कर चुके हैं कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ न्यूक्लियर ही नहीं बल्कि स्पेस और साइबर वार भी, इस पे भी काम हो रहा है बहुत ज़्यादा, और इंडिया इन शोबों में काफ़ी पीछे है। और मोदी साहब का इस तरह ट्विटर हैक होना इस टाइम पे ये साइबर वारफेयर का हिस्सा है। अलबत्ता ये क्लियर नहीं है कि मोदी साहब का ये जो अकाउंट है ये चाइनीज़ ग्रुप ने ही हैक किया है या किसी और ने हैक किया है, और इसको हैक करने के बाद इस पर डोनेशंस भी मांगी गई हैं। दूसरी तरफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने ये इंकशाफ किया है कि उन्होंने चीन के मजीद इंडिया की सरहद के अंदर आने की कोशिशों को नाकाम बना दिया है। याद रहे कि ये जो इंडिया का बयान था ये उसी दिन दिया गया जब चीन की मिलिट्री के तर्जुमान ने इंडिया से ये मुतालबा किया था कि वो अपने ट्रूप्स को मज़ीद पीछे ले जाएं, क्योंकि वो जिस इलाके में हैं वो दरअसल चीन का इलाका है जहां पर इंडिया बैठा हुआ है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इंडिया को धमकी देते हुए लिखा है कि अगर इंडिया मुकाबले में आना चाहता है तो ये याद रखे कि चीन के पास ज़्यादा कैपेसिटी और हथियार मौजूद है इंडिया के मुकाबले में, और अगर इंडिया किसी किस्म का शोडाउन चाहता है तो चीन की PLA उसे 1962 से भी बड़ा नुकसान देने के लिए तैयार है। याद रहे कि 1962 में चीन और इंडिया की एक बड़ी जंग हुई थी जिसमें चीन ने भारत को बदतरीन शिकस्त से दो चार किया था, और ये बहुत बड़ी डिफीट थी। इंडिया का तब बहुत बड़ा इलाका उसके हाथ से निकल के चीन के पास चला गया था। इस वक्त चीन उन सारे अहम लोकेशंस पर अपनी मिलिट्री लेकर बैठा हुआ है जहाँ से इंडिया के अहम तरीन एयरबेस दौलत बेग ओल्डी की तरफ इंडिया की सप्लाई लाइन जाती है। इसलिए गलवान में चीन का उन इलाकों पर आकर बैठ जाना इंडिया के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। यहाँ पर इंडियन मीडिया का रोल बहुत अफसोसनाक है कि वो मुसलसल मिस रिपोर्टिंग और बॉलीवुड स्टाइल की स्टोरीज अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर शेयर करने में लगे हुए हैं। अलबत्ता कुछ सीनियर जर्नलिस्ट इंडिया में ऐसे हैं जो कि असल हक़ाइक़ से अपनी कौम को आगाह कर रहे हैं। इस मिस रिपोर्टिंग में एक नुक्ता ये भी है कि चीन इंडिया के इलाके के अंदर घुस के आ गया है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस की तारीख़ी रेजोल्यूशंस के मुताबिक तो ये जो जम्मू और कश्मीर का और लद्दाख का पूरा इलाका है ये तो डिस्प्यूटेड है, इंडियन इलाका तो है ही नहीं। ऐसे में ये क्लेम कहाँ से बनता है कि इंडिया के इलाके में चीन घुस के आ गया है? दरअसल जुमला ये होना चाहिए कि चीन मुतनाज़ा इलाके में आ गया है। ये डिस्प्यूटेड इलाका है जिसको इंडिया और चीन अपना अपना इलाका मानते हैं और इस पर पाकिस्तान का भी क्लेम है। लिहाजा ये इंडिया का नहीं बल्कि डिस्प्यूटेड इलाका है UN के मुताबिक, और इंडिया खुद UN का मेंबर है। दूसरा नुक्ता ये है कि जैसे कि हम पिछले एपिसोड्स में भी बता चुके हैं कि ये LAC फर्जी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, यानी चीन और इंडिया के बीच कोई बॉर्डर नहीं है। ये दुनिया के किसी भी फोरम पर एग्रीड अपॉन नहीं है बॉर्डर चीन और इंडिया के दरमियान। अब जब कोई बाज़ाब्ता बॉर्डर है ही नहीं तो इंडियन टेरिटरी के अंदर आने का सवाल कहाँ से पैदा होता है? बॉर्डर की वायोलेशन तो तब होगी ना जब कोई बॉर्डर मौजूद होगा इंडिया और चीन के बीच। ये पूरा बॉर्डर मुतनाज़ा है, लद्दाख हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो या अरुणाचल प्रदेश। बल्कि अरुणाचल प्रदेश की तो पूरी की पूरी जो इंडियन स्टेट है चाइना क्लेम करता है कि ये उसका इलाका है। अब ऐसे में जब ये मुतनाज़ा इलाका है जिसे चीन अपना क्लेम करता है, ऐसे में चीन का ये क्लेम कि हम अपने ही इलाके में हैं ये किसी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी के अंदर नहीं आता। यही वो वजह है जिसके बायस चीन ये कहता रहता है कि इंडिया की ये भूल है कि अमेरिका उसकी हेल्प को आएगा चीन के अगेंस्ट। अमेरिका किस बुनियाद पर इंडिया की हेल्प करेगा जबकि कोई टेरिटरी वायोलेट ही नहीं हो रही, किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। इस सारे एपिसोड में चीन दुनिया को ये तो साबित करने में कामयाब हो चुका है कि जिस इंडिया को अमेरिका और उसके इत्तेहादी चीन के खिलाफ एक पावर बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो अब उनकी इतनी सारी इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी इंडिया अपने ही ज़ेर असर इलाके संभाल नहीं पा रहा। ऐसे में खित्ते में इन कुव्वतों के इंटरेस्ट कहाँ से सेफ गार्ड करेगा? उसकी कोशिशों का एक नमूना ये भी था कि 1962 की जो जंग थी उसके बाद जब इंडिया को 62 में बदतरीन शिकस्त हुई थी, तो ये जो दौलत बेग ओल्डी का जो इंडिया का एयरबेस है,
इसको खाली कर दिया गया था और फिर 46 साल तक ये खाली रहा। ये एयरबेस जो है ये खाली रहा, ये इंडियन एयरफोर्स के इस्तेमाल में नहीं था। मगर जैसे ही अमेरिका ने चीन की उभरती हुई मईशत को और फौजी कुव्वत से ख़तरा महसूस करना शुरू किया तो इंडिया के अकाबरीन इसे अपने लिए एक मौका समझने लगे कि चीन को वो रिप्लेस कर सकते हैं एशिया में, और ख़ुद को अमेरिका के लिए एंटी चाइना और चाइना की रिप्लेसमेंट बनाकर पेश कर दिया। इसी सिलसिले में 2008 में ये जो दौलत बेग ओल्डी वाला जो एयरबेस था 46 साल के बाद दोबारा इंडिया ने इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया। और साथ ही चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ कनेक्टिविटी बनाना भी शुरू कर दी, रोड्स वगैरह की, जो कि मिलिट्री मकासद के लिए यूज़ हो रहे थे। हत्ता कि 2013 में ये जो DBO है ये इस कदर एडवांस एयरबेस हो गया कि इंडिया इस पर अपने C-130 जहाज़ भी लैंड कराने लगा। चीन ये सारी डेवलपमेंट्स खामोशी के साथ इतने साल से मॉनिटर करता रहा, लेकिन चीन ने इस पर एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। गोया कि चीन खामोशी से अपनी बर्तरी का मैसेज देता रहा। लेकिन फिर जब 2019 तक ये सारे रोड्स वगैरह मुकम्मल हो गए, सारे मंसूबे मुकम्मल हो गए और इंडिया ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अक्साई चीन को ओपनली अपना इलाका क्लेम करते हुए आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया, जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था और वो इन इलाकों को अलग और स्पेशल स्टेटस देता था। लेकिन इंडिया ने इसको हटाकर अपनी बाकी रियासतों की तरह एक रियासत बनाने की तरफ एक पेशकदमी की। तब चीन की जानिब से ये सारी जो मूवमेंट्स हैं वो शुरू हुई हैं। आर्टिकल 370 हटा के जब इंडिया ने जम्मू कश्मीर को अपनी स्टेट बनाने का ऐलान किया और मुल्क भर में नरेंद्र मोदी साहब की वाह करवाई गई। मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओ को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। तो वहाँ इस अहम तरीन बात को नज़रअंदाज किया गया कि ऐसा करने से सिर्फ यूनाइटेड नेशंस और पाकिस्तान के साथ जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं इंडिया की, उनको वायोलेट नहीं किया गया, बल्कि चीन के साथ भी जो 1993, 1996 और 2013 में जो इंडिया ने मुआहदात किए थे उसकी भी धज्जियाँ उड़ा दी गई। नतीजतन इस वक्त वहाँ की सिचुएशन ये है कि जब इंडिया ये समझ रहा था कि अब सिचुएशन नॉर्मल होने जा रही है, क्योंकि काफ़ी अरसे से टॉक्स हो रहे हैं और कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, ऐसे में एक और जगह से चीन ने अंदर आके ये साबित कर दिया कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं बल्कि मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होने जा रही है। और इस वक्त 1962 के मुकाबले में चीन इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे है। और 1962 की सिचुएशन ये थी कि नेहरू साहब ने अमरीकी सदर को हेल्प के लिए ख़त लिखा था, जिसमें उन्होंने इस वक्त ये लिखा था कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो पूरा का पूरा आसाम, पूरा का पूरा त्रिपुरा, पूरी मणिपुर और नागालैंड की जो रियासत है वो भी चीन के हाथ में चली जाएगी। 1962 में इस कदर चीन आगे आ चुका था। तो नेहरू साहब का ये जो JF कैनेडी अमेरिकी सदर को लिखा गया जो ख़त था, इसकी डिटेल अमेरिका के CIA के साबिका ऑफिशियल ब्रूस राइडल की किताब JFK फॉरगॉटन क्राइसिस, तिब्बत, द CIA एंड द सीनो इंडियन वॉर, इसमें पढ़ी जा सकती है।